आगे बढ़ेंगे। अब हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव के पक्के दोस्त रहे जयंत चौधरी के बारे में, जो अब अखिलेश यादव से हालांकि अलग हो चुके हैं। दोनों मित्रों का लक्ष्य तो 24 है, लेकिन रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। रिपोर्ट में आपको हम दिखाएंगे अमेरिका से दिल्ली और सियासत का सफर कैसा कुछ रहा, इस रिपोर्ट में आप देखिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय नेता जयंत चौधरी की राजनीति में अलग ही पकड़ है। उनकी पार्टी आरएलडी का वर्चस्व पूरे पश्चिम में है। पिछले यूपी विधानसभा चुनाव में आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, फिर भी बीजेपी ने इस गठबंधन को पटखनी दी। अब जयंत ने बीजेपी से हाथ मिलाया, एनडीए में शामिल हो गए हैं। बता दें, जयंत चौधरी देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजित सिंह के बेटे हैं। वर्तमान में वो आरएलडी के उपाध्यक्ष भी हैं। जयंत चर्चा में आए जब उन्होंने भूमि अधिग्रहण के कानून की आलोचना की। जानकारी के अनुसार जयंत 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून और यूपी में बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण के आलोचक रहे हैं। वो यूपी में मथुरा, नोएडा, हाथरस, ग्रेटर नोएडा, आगरा, अलीगढ़ जिलों में भूमि के अनुचित अधिग्रहण के विरोध में आंदोलनों का हिस्सा रहे हैं। जन्म 27 दिसंबर 1978 को डलास, अमेरिका में हुआ। पिता अजित सिंह केंद्रीय मंत्री रहे। अजित सिंह कई बार सांसद भी रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री ली। 2002 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की डिग्री ली। 2021 में पिता अजित सिंह की मृत्यु हो गई। जयंत ने आरएलडी का नेतृत्व करना तब शुरू किया। इतने कम समय में जयंत ने कई मुकाम हासिल किए और पार्टी को नए शिखर पर ले गए। हाल ही में उनके दादा चौधरी चरण सिंह को मिले भारत रत्न सम्मान से वो गदगद हुए और उन्होंने कहा था कि भारत रत्न ने दिल जीत लिया। जयंत की राजनीति की बात की जाए तो उन्होंने अपना राजनीतिक करियर 2009 में शुरू किया, जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के मथुरा से संसद सदस्य के रूप में जीत हासिल की। वो भूमि अधिग्रहण मुद्दे पर प्रमुख प्रस्तावकों में से एक थे और उन्होंने लोकसभा में भूमि अधिग्रहण पर एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया था। जयंत सिंह चौधरी वाणिज्य पर स्थायी समिति, वित्त पर सलाहकार समिति, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और सरकारी आश्वासन समिति के सदस्य भी रहे। उन्होंने पहले कृषि और वित्त पर स्थायी समितियों के साथ नैतिकता समिति में भी काम किया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जयंत तैयार हैं। समाजवादी पार्टी से रिश्ता तोड़ बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में उनकी पार्टी शामिल हो गई है। अब बस इंतजार है तो उस दिन का जब चुनाव होंगे, रिजल्ट आएगा। वो तय करेगा कि जयंत वाकई में कितना अहम रोल निभाते हैं और उनके कितने प्रत्याशी जीत का ताज पहन पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए आपको अब हम ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे जयंत चौधरी का निजी जीवन और राजनीतिक सफर। सबसे पहले बात होगी निजी जीवन की। पूरा नाम जयंत चौधरी, जन्मतिथि 27 दिसंबर 1978, उम्र 45 साल, जन्म स्थान डलास, टेक्सास, यूएसए। पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोकदल, शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएट वो है। राजनीतिक पद सांसद। पिता का नाम अजीत सिंह, माता का नाम राधिका सिंह। ये तो रहा उनका निजी जीवन, लेकिन अब बात होगी जयंत चौधरी के राजनीतिक सफर की। साल 2019 की बात हम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी बागपत से खड़े हुए। बीजेपी के डॉक्टर सत्यपाल सिंह को उन्होंने हराया। करीब 23,500 वोटों से शिकस्त दी। साल 2014 में मथुरा सीट से वो चुनाव लड़े। बीजेपी की हेमा मालिनी से वो हार गए। 3 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से उनको हार का सामना करना पड़ा। साल 2009 कृषि संबंधी समिति के वो सदस्य बने। नैतिकता संबंधी समिति का सदस्य नियुक्त उनको किया गया। साल 2009 मथुरा निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के लिए वो चुने गए। बीजेपी के श्याम सुंदर शर्मा को उन्होंने हराया और करीब यहां पर 1.5 लाख मतों के अंतर से हराया था। अब जयंत चौधरी के बात करेंगे हम संपत्ति की। जयंत चौधरी के पास नहीं है कार। हलफनामे के अनुसार 52 करोड़ रुपए की संपत्ति जयंत चौधरी के पास है, लेकिन जयंत चौधरी के पास एक भी कार नहीं है। उनके पास 2 पहिया वाहन भी नहीं है। जयंत पर 2 करोड़ 48 लाख रुपए का कर्ज भी है। राज्यसभा चुनाव में अपना नामांकन के दौरान ये हलफनामे में जानकारी दी गई। मई 2023 में राज्यसभा चुनाव के नामांकन के दौरान जानकारी ये साझा की गई थी जयंत चौधरी के द्वारा।